अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वेलकम है सीफार क्रिप्टो में। तो डियर मेंबर्स, चलते हैं आज के मार्केट अपडेट्स की तरफ। तो डियर मेंबर्स, जैसा कि पिछली वीडियोस के अंदर मैंने बताया था कि मार्केट अगर 30,500 वाले एरियाज़ को क्रॉस नहीं करते, रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करते, तो हमें प्राइस देखने को मिलेगा जो कि लेवल मैंने बताए थे 27,000 की रेंज में। तो एग्जैक्टली प्राइस वहाँ तक आई थी क्योंकि यहाँ पर इसकी पहले ऑलरेडी सपोर्ट थी, इसने एक बूस्ट दिया था। अब जो स्नैरो बना हुआ है वो ये है कि जो इसकी अच्छी सपोर्ट है वो है 26,981, ठीक है, ये है। और इसकी जो अच्छी रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो है 31,000, ठीक है। अब इसके अंदर दो सिनेरियो जो है ना मुझे नज़र आ रही हैं, एक है ट्रेंड सपोर्ट और दूसरी है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, ठीक है। ये आपको नज़र भी आ रहे होंगे ब्लू डॉटेड लाइंस, ठीक है। ये सपोर्ट है जी नीचे वाली, ये इसको सपोर्ट आप कर सकते हैं, इसको रेजिस्टेंस आप ख़ुद भी जो है ना ये लाइंस लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल है। अगर प्राइस आती है यहाँ पर दोबारा कोई 27,300 200 की रेंज के अंदर, तो तब आपने यहाँ पर देखना है कि आया ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसको सपोर्ट करती है या नहीं। मिसाल के तौर पर ये एक ट्रेंड लाइन है, प्राइस इस तरह ऊपर की तरफ आ रही है और यहाँ पर आके या थोड़ा सा इसको बाउंस देती है, ठीक है। बाउंस दे के कोई बुलिश पिन बार देती है या डॉजी देती है सिग्नल, तो तब इसके अंदर आप रिस्क ले सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। और आपके जो स्टॉप होंगे ना वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे होंगे, स्टॉप लॉस, एसएल और टारगेट आपके आगे वाले जो हाइज़ हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अगर प्राइस यहाँ पर आती है तो यहाँ पर हमें कैंडल ढूंढनी पड़ेगी कि हमें प्राइस यहाँ पर किस तरह का रिएक्ट देती है, ठीक है। तो जो मेरे मेंबर्स हैं तो वो जानते हैं, जो व्हाट्सएप के साथ मेरे साथ कांटेक्ट में होते हैं तो वो जानते हैं कि कौन कौन सी कैंडल्स होती हैं और किस तरह की फॉर्मेशन होती है, किस तरह के सेटअप होते हैं, तो उसके बाद प्राइस क्या मूवमेंट दिखाती है, ठीक है। तो अभी एक सिनेरियो तो ये है कि आपने यहाँ तक वेट करना है 27,400 की रेंज का, जिन्होंने न्यू एंट्रीज डालनी है। ओके, अगर प्राइस जाती है 31,000 वाली रेंज को क्रॉस करती है, ऊपर जाके यहाँ पर एक पुल बैक देती है दोबारा, तो यहाँ पर भी हमें कैंडल की फॉर्मेशन चाहिए होगी क्लोजिंग की, ठीक है, कि आया यहाँ पर पुल बैक बनता भी है या नहीं। पुल बैक इस तरह कहते हैं जब एक रेजिस्टेंस लेवल को जब प्राइस ब्रेक करती है। ये यहाँ पर देखें, ये सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस गई, रेजिस्टेंस लेवल को हिट किया, इसको ब्रेक किया, यहाँ पर आके उसी रेजिस्टेंस लेवल को उसने सपोर्ट तस्वर किया, ठीक है। जैसे सपोर्ट बनाया तो यहाँ से बाउंस जो है ना होता है कैंडल का, उसे क्या कहते हैं आप, रिटेस्ट भी कहते हैं उसी एरियाज़ को, और पुल बैक भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर 31,000 वाली रेंज ब्रेक होती है तो हमने क्या करना है, वेट करना है एक पुल बैक का, एक रिटेस्ट का, ठीक है। जब कंफर्मेशन हो जाएगी तो यहाँ पर आप एक लॉन्ग की पोजीशन एक्टिव कर सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, ये थी बीटीसी की अपडेट। तो इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो डियर व्यूअर्स, यहाँ पर कुछ इनसाइड बार सेटअप बन रहे हैं, ठीक है। अगर प्राइस ब्रेक करती है 29,600 वाली रेंज को, अप कंफर्मेशन, ठीक है, प्राइस अप जाती है और इस एरिया के ऊपर जाके क्लोजिंग देती है 29,600 से ऊपर। क्लोजिंग बॉडी की शक्ल में होनी चाहिए, विक की शक्ल में नहीं होनी चाहिए। विक की शक्ल में तो क्लोजिंग होती नहीं है। बॉडी अगर होगी, इसकी कवर होगी 29,600 से ऊपर, फुल कैंडल फॉर्मेशन होगी,
तो तब हम समझेंगे कि एक वॉलिड ब्रेकआउट है और यहाँ से प्राइस आपको इजीली जो है ना 31,000 वाली रेजिस्टेंस ब्रेक करता हुआ नज़र आएगा। और दूसरा सिनेरियो जी, अगर प्राइस ब्रेक करती है 28,922, ठीक है, ये भी उसी तरह की कन्फर्मेशन होनी चाहिए, रेड फार्मेशन के अंदर होनी चाहिए कैंडल, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट सेटअप बनेगा प्राइस आपको देखने को मिलेगी, ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपके टारगेट्स होंगे। अगर मे भी ज़्यादा प्राइस नीचे की सीलिंग प्रेशर आया तो प्राइस दोबारा आपको 26,981 वाली रेंज के आसपास देखने को मिलेगी। तो ये थी BTC की अपडेट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या आल्ट्स कॉइन की क्या पोजीशन है जी। आल्ट्स कॉइन की पोजीशन ये है कि BTC डोमिनेंस अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास घूम रहा है, ठीक है। इसकी प्राइस को अगर आप देखें 48.90 के आसपास इसका हाई रेजिस्टेंस लेवल है, जो पिछली मर्तबा वहाँ से रिजेक्ट हुई थी प्राइस और दोबारा प्राइस यहाँ तक आई थी जो कि 4691 के आसपास है। मैं आपको बताता चलूँ कि BTC डोमिनेंस जब पंप करता है तो आल्ट्स कॉइन जितने भी हैं वो डंप करते हैं। इसी तरीके से जब ये डंप करता है तो आल्ट्स कॉइन पंप करते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ से जब ये प्राइस नीचे आई थी तो आपके जितने भी आल्ट्स कॉइन थे तकरीबन उन्हें सारों ने पंप किए थे। अब यहाँ पर ये इस तरह की पोजीशन जा रही है, अब ये पंप कर रही है ना BTC डोमिनेंस, तो आपके जितने भी आल्ट्स कॉइन है वो क्या कर रहे हैं, डंप कर रहे हैं। अब ये जैसे जैसे नीचे आएगी प्राइस इसकी रेड होती जाएगी तो आपके जो आल्ट्स कॉइन है उनके अंदर पैसा जाएगा, ठीक है। इसी तरह समझ लें कि BTC डोमिनेंस के अंदर पैसा आता है और आल्ट्स के अंदर से पैसा गायब होता है। तो ये थी इसकी अपडेट। तो आपने वेट करना है डेली क्लोजिंग का, जैसे डेली क्लोजिंग होगी इंशाल्लाह यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होगी और आल्ट्स के अंदर आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, कैंडल की फॉर्मेशन देखनी होती है। तो ये थी BTC की अपडेट और यहाँ पर BTC डोमिनेंस की भी अपडेट मिल गई आपको। तो यहाँ पर मैं कॉइन शेयर करता जाऊँ आपके साथ, जिसको आप आसानी के साथ बाय कर सकते हैं जी। तो कॉइन की तरफ हम आ गए हैं। हमारा जो पहला कॉइन है वो है डॉज, ठीक है। इसी के ऊपर हमारा फोकस रहेगा क्योंकि ये आपको 100% का प्रॉफिट किसी भी वक्त दे सकता है, क्योंकि ये है एलन मस्क का कॉइन, इसी के साथ उसकी क्या है, वाबस्तगी है, जिसकी वजह से मैंने इसी के ऊपर आपको फोकस कर रहा हूँ कि इसके अंदर थोड़ी सी अमाउंट आप डाल दें। जस्ट आप 100 USD भी डाल देंगे तो इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में बहुत जो है ना प्रॉफिट होने वाला है। अब एक दिन रह गया इसकी क्लोजिंग का। अगर ये जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाई है इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, जो कि 0.085 के आसपास हो जाती है वीकली क्लोजिंग, तो आपने आराम से इसके अंदर एंट्री ले लेनी है। और टारगेट्स आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ 0.12, 0.14, 0.156, ठीक है। तो ये आपके टारगेट्स होंगे जो कि प्रॉफिट बुक के ही होंगे, ठीक है। तो ये थी इसकी अपडेट, क्योंकि इसके अंदर बाइंग बहुत ही ज़्यादा है। पिछले जो वीक्स गुजरे हैं इसके 0.077 से प्राइस इसकी अप ही गई है, यहाँ से बार बार बाउंस हो रही है। तो इसको जो है ना आपने अकामुलेट कर लेना है। अगर BTC के अंदर करेक्शन आती है तो आपने इसको बाय कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।